को नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा और आज जो है अपन बात करने वाले हैं पोको F2 की। तो पोको F2 जो है वो नहीं रिलीज़ हो रहा है। ख़त्म करते हैं वीडियो को। मजाक कर रहा हूँ, पोको F2 जो है वाकई में रिलीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन पोको X2 जो है वो रिलीज़ होने वाला है आगे आने वाले दिनों के अंदर। और ये जो है वो मिड रेंज स्मार्टफोन होएगा पोको का एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांड। अब पोको जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुकी है भाई साहब, लेकिन वो शायमी से उसका सॉफ्टवेयर लेगी, शायमी से उसके सर्विस सेंटर लेगी, तो एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट नहीं भी बनी है। एक्चुअली में जब पोको जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं भी थी, तब भी जो उसकी आफ्टर मार्केट वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब मैंने जो है पोको फ़ोन लिया था लगभग 20,000 रुपीज़ का, और जब मैं उसको बेचने के लिए निकला था लगभग 1 या 2 हफ्ते बाद ही, तब उसकी जो वैल्यू थी वो 13,000 रुपीज़ मिली थी मुझको, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा कम थी। और वो उस वक्त शायमी का फ़ोन था, एक तरीके से शायमी का मेन इन्फ्लुएंस था उस वाली ब्रांड के ऊपर। लेकिन अब जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट ब्रांड है, तो फिर आप आफ्टर सेल सर्विस की तो भूल जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सारे फ़ोन को ले लेता हूँ, इसका रिव्यू कर लेता हूँ और फिर इसको बेच देता हूँ, क्योंकि उससे जो है आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। ये इनडायरेक्टली मैं मुझको बोल रहा हूँ, अपने आप को बोल रहा हूँ। पोको जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की सेल्स, मार्केटिंग और प्रोडक्ट टीम्स जो है वो बिठाएगी। इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देंगे और सब कुछ जो है वो अपना खुद का बनाएंगे, और साथ ही साथ सेल्स वगैरह पे भी ये लोग ध्यान देंगे। लेकिन ये लोग खुद का फ़ोन नहीं बना रहे, ये लोग रेडमी का ही जो है फ़ोन बेच रहे हैं। एक तरीके से रेडमी K30 जो है उसको जो है ये रीब्रांड कर रहे हैं पोको के नाम से, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो K30 की ही हैं, बस ये पोको X2 के नाम से जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले स्मार्टफोन को। मतलब कि ये जो है वो 4 फरवरी को रिलीज़ होने वाला है, मतलब आगे आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर ये वाला फ़ोन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। बट अभी से ही इसकी एक्साइटमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं है जितनी पोको F1 की थी। मतलब ये लीक्ड इमेजेस के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो कि बेजल डिस्प्ले है, ऊपर कोई से भी नॉच वगैरह नहीं दिख रही, लेकिन आपको पंच होल कैमरा दिख रहा है डिस्प्ले के अंदर आगे की तरफ। और ये वाले पंच होल जो है वो एक तरीके से सैमसंग गैलेक्सी S10 से जो है वो इंस्पायर्ड है। कोने में 2 आगे की तरफ जो है वो कैमरास दे रखे हैं, एंड ये जो है वो K30 का ही जो है वो डिज़ाइन है। इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे के सारे जो है वो K30 वाले ही हैं। इसके अंदर भी USB Type-C आ रही है, इसके अंदर भी 3.5mm जैक आ रहा है, और जो प्रोसेसर ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो है Qualcomm का Snapdragon 730G SoC प्रोसेसर, जो कि लगभग K30 के अंदर जो है वो आता है। साथ ही साथ जो बेस वेरिएंट होगा उसके अंदर 64GB की इंटरनल स्टोरेज आएगी और 8GB की रैम आएगी, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको 47 वाट की जो है वो फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। अब ये इंडिपेंडेंट कंपनी है, लेकिन ये लोग जो है वो शायमी का ही जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई सी प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो आप शायमी के सर्विस सेंटर भी जा सकते हो, उसके अंदर आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फ़ोन जो है वो MIUI 11.0.2 के साथ जो है वो शिप होएगा। जैसे ही ये वाला जो है मार्केट में आएगा तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 10 मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, और साथ ही साथ आपको 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है। और इस वाली डिस्प्ले को ये लोग नाम दे रहे हैं, क्या नाम था, रियलिटी फ्लोट डिस्प्ले। तो इस वाली डिस्प्ले के अंदर आपकी रियलिटी जो है वो बहेगी। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले इतने ज़्यादा सस्ते फ़ोन के अंदर देना वाकई में स्टेप इन राइट डायरेक्शन में, वाकई में सल्यूट करता हूँ पोको को इस वाली चीज़ के लिए। कुछ लीक्स बोल रहे हैं कि इसकी जो प्राइस होगी वो 18,999 की होगी, जो कि देखा जाए तो पोको F1 से सस्ता है लॉन्चिंग के अंदर। एंड बेस वेरिएंट की प्राइस बोल रहा हूँ मैं 18,999, और ऑब्वियसली अगर आप वर्जन्स जो है वो आगे लेते हो, रैम बढ़ती है, स्टोरेज बढ़ती है, तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो 25,000 तक जो है वो पहुँच सकती है आराम से। ओवरऑल बहुत सारी हो गई बात है, मैं बात करता हूँ इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन जो है वो K30 का है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है आपको K30 की देखने को मिल रही हैं। पीछे की तरफ का जो सेटअप है, चारों के चारों कैमरास का पीछे वालों का, वो भी जो है वो K30 की तरह ही है, ब्लूइश कलर का इसका डिज़ाइन है। आगे की तरफ एक पंच होल डिस्प्ले है, एंड टू बी ऑनेस्ट सब कुछ जो है वो लगभग K30 की तरह ही है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं ज़्यादा कुछ खास। इसके अंदर आपको पीछे की तरफ सोनी का 64 मेगापिक्सल का IMX686 सेंसर जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि इस वाली प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल कॉमन है। और ओवरऑल 4 फरवरी को जो है वो रिलीज हो ही रहा है, तो आप सबको जो है पता पड़ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाइयों। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना।